चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये उन बच्चों के ये है जिन बच्चों का कुछ छूट गया था, कुछ पोर्शन छूट गया, क्लास नहीं आ पा रहे हैं या बहुत सारे इशू हो सकते हैं। हम खुद ही किन्हीं बच्चे को मतलब बोले थे कि क्लास नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो समस्या हो जाता है। अब क्लास में देखिए थोड़ा सा कुछ हो गया था, जैसे कि अब बच्चे का हो जाता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। तो हम लोग आज यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले समझिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यदि इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें, यानी राइट इनटू डेरिवेटिव फॉर्म, राइट इनटू डेरिवेटिव फॉर्म, डेरिवेटिव फॉर्म, यानी इसको हम लोग किस रूप में लिखें, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें, ठीक है। डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे बाबू, डी वाई वटा डी एक्स, ऐसे लिखते हैं ना, डी वाई वटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पर इंटू में हो बटा में डी एक्स। इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। जो देखिए ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं और डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उनको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग, अभी तो हम लेक्चर नहीं डाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, सबसे पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करें तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी 4x बटा डी एक्स प्लस डी 6 बटा डी एक्स, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, डी इसका पावर आ जाता है, गुना में पावर में से घट जाता है, यानी 2x प्लस 4 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन खत्म होता है, 0 हो जाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम लोग कहते हैं, यानी जब किसी भी फॉर्मेट को हम लोग डिफरेंशिएशन के रूप में लिख देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। यानी जब किसी वेरिएबल इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएशन के रूप में यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम आप लोग को एक चीज इसमें समझाना चाहते हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर d2y मतलब समझ रहे हो ना, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका 2 बाई डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। प्लस में लिखा हुआ है 2x dy बटा डी एक्स प्लस में 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या 6y लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, हमको यहाँ पर चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग उसके डेरिवेटिव के रूप में लिख देते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हमको इसको चेक करिए कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको एगो लिख दिए, फिर जैसे सोचो d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर का हो या स्क्वायर प्लस 4 dy बटा डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू 0 मान लियो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। फिर हम बात करें d3y बटा डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका पावर 2 प्लस 6x बराबर 0, या 6xy या 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हम बताए थे कि कोई भी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग उसके डेरिवेटिव के रूप में लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आप यदि गौर से देखिएगा तो ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल को लिखा हुआ है। बट एक हम क्वेश्चन आपको देखें डेरिवेटिव के रूप में लिखा हुआ है। यदि हम आपको एक क्वेश्चन दें ऐसा d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर और इसका रूट दे दें प्लस में 4 dy बटा डी एक्स कर दें और प्लस में 6x कर दें बराबर 0 कर दें। बताइए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो आप लोग सीधे सीधे बोलिएगा नहीं सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब कहिएगा क्यों नहीं है सर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है? तो याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग उसी को कहेंगे जिसके
डेरिवेटिव में पावर हो जो पॉजिटिव इंटीजर हो, पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर हो, पावर हो जो कौन सा इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। यदि पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्या समझ में आया आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी को बोलेंगे जिसमें डेरिवेटिव यानी dy/dx का पावर पॉजिटिव होगा, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलेंगे। जिसका पावर पॉजिटिव नहीं होगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और आप को यहां से बढ़ाता है कि सर ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहा जाता है और डिग्री, ऑर्डर किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आता है ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। तो देखिएगा बाबू इस चीज को एकदम आराम से समझिएगा कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी जिसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव हो उसी को ऑर्डर कहते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें ढूंढो, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव, ये तो सर डेरिवेटिव हुआ ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, इसको देखो इसका डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, इसको देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बस एक बार हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है बाबू, 2 है। यानी हम लोग इसकी ऑर्डर की बात करें, इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम इसकी ऑर्डर की बात करें, इसमें देखो एक बार डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन, तो इसका भी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी बात करें जरा देखो तो इसमें एक बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन, तीसरा बार डिफरेंशिएशन। तो इसकी ऑर्डर की हम लोग बात करें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये तो अभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर इसका ऑर्डर का हम लोग डिसीजन करेंगे। समझ में आ रहा है बात। चलो देखो यहाँ और फिर हम बात करें डिग्री क्या होता है बाबू। ऑर्डर आप लोग को समझ में आ गया होगा सर, मैक्सिमम डेरिवेटिव उसको हम लोग कहते हैं क्या चाहिए, ऑर्डर, ठीक है। डिग्री समझे तो मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी जिसका डेरिवेटिव सबसे ज्यादा हुआ है, जिसका डेरिवेटिव सबसे मैक्सिमम है। देखो इसमें डेरिवेटिव इसका मैक्सिमम, इसमें इसका मैक्सिमम, इसमें इसका मैक्सिमम है। उसके पावर को देखो, किसके पावर को देखो, जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव है, यानी जिसका हम लोग ऑर्डर देखें उसके पावर को देखो, उसका जो पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, डिग्री बोलते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव, इसके पावर को देखोगे नहीं, इसके पावर को देखोगे, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम है। तो ये काहे कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसका है, इसका है। सबसे ज्यादा बार यही डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसका पावर तुमको कितना दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, 1, डिग्री इक्वल टू 1। फिर हम यहां पर देखो, इसमें इसका देखोगे नहीं, काहे कि ये तो एक ही बार डेरिवेटिव है। ये कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। और इसका पावर कितना है, 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी हो जाएगी 2। इसका देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव तो ये नहीं है, मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, और इसका पावर आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो बात आपको समझना ये है कि सर ऑर्डर तो ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, बट डिग्री किसको कहते हैं, द मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसके मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। यहां पर देखिए लीजिएगा, ठीक है, कि डिग्री किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव के पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। यानी यहां से एक चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं बाबू, कि अंदर वाला देखो, सबसे पहले हमको देखना किसको है, ऑर्डर और डिग्री के ये देखना किसको है, ऑर्डर और डिग्री के ये केवल देखना है हमको कि मैक्सिमम डेरिवेटिव की कौन सा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, सबसे ज्यादा बार इसका इसमें डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अंदर वाले को ऑर्डर देखो, इसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर 2 हो गया।
अंदर वाले को ऑर्डर कहते हैं और बाहर वाले को डिग्री कहते हैं। तुम लोग ऐसे भूल जाओगे कि सर किसको ऑर्डर बोलते हैं, किसको डिग्री बोलते हैं। ये तुम जानो, ये तुमको याद रहेगा कि सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार होता है उसी से हम लोग पता करते हैं ऑर्डर और डिग्री दोनों। बट तुम ये भूल जाओगे कि अंदर वाला को ऑर्डर बोलते हैं कि बाहर वाला को ऑर्डर बोलते हैं, अंदर वाला को डिग्री बोलते हैं कि बाहर वाला को डिग्री बोलते हैं। तो याद बताते हैं तुम लोग को। जैसे तुम लोग घर पर रहते हो तो घर के अंदर रहते हो तो सबका ऑर्डर फॉलो करते हो, है ना। घर के बाहर जाते हो तो ऑर्डर फॉलो करना बंद कर देते हो। तो उसी तरह से अंदर में जो होता है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं और जो बाहर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं और मैक्सिमम पावर यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसका जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। आप लोगों को बातें समझ में आ रहा है सबको? तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आगे मिटाकर। चलिए, यहां तक तो हम लोग का ऐसे भी हो चुका था। चलो आते हैं अब आगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कहानी आप लोग ये कर दिए, पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज सॉर्ट आउट। दूसरा में देखो, ये तो एक चीज है कि क्वेश्चन देता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन में, जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन दे देगा, हम आप लोग को एक दो को करा देते हैं इसमें इसका, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन दे देगा फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ बाबू एक मिनट। हाँ देखो, क्वेश्चन दे देगा जैसे y बराबर e का पावर x प्लस 1 और इसको बोल देगा प्रूव डैट y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, देखो बताते हैं। y पर एक बार डैश दिए मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y पर दो बार डैश दिए मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे तो d2y बटा में dx स्क्वायर माइनस dy बटा में dx बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो y बराबर हमको ये दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है, y बराबर ये दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है। बाय द वे आपको बता दें, हम एनसीईआरटी का आपका पार्ट 2 का एक्सरसाइज है बाबू 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 9.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 1 है, ठीक है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको जरा देखो यहाँ पर, इसका हम डिफरेंशिएशन करें, कैसे करें, मतलब इससे हमको ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो देखो इसका क्या करो, dy बटा dx एक बार डिफरेंशिएशन करियो, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे डी ई का पावर x बटा में dx ऐसे, है ना। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा dy बटा dx। एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पर हम छोड़ दिए बाबू, कभी कभी होता है ना ऑर्डर नहीं, डिग्री डज नॉट डिफाइन हो जाता है, वो हम आपको नहीं बताएं, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाता है। देखो डिग्री नॉट डिफाइन कभी कभी तुमको लिख के देगा, कैसे लिखता है डिग्री नॉट डिफाइन, जब किसी फंक्शन में जैसे कि लॉग है, लॉग एक्स के जगह पर dy बटा dx लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में, ऑर्डर आप इसको बता देना, मैक्सिमम डेरिवेटिव को ऑर्डर बता देना, बट डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। e के पावर x की जगह पर dy बटा dx दे दे, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। साइन दे दे और x की जगह पर dy बटा dx दे दे, इसका भी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये सबका साइन कॉस टैन कुछ भी दे दे, ये सबका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, याद रखिएगा। ये सबका डिग्री क्या हो जाता है बाबू, डिग्री नॉट डिफाइन। ऑर्डर होगा, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, वही जो मैक्सिमम पावर वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसको ऑर्डर बोल दोगे, बट डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। याद रखना चीजों को, ठीक है। यहाँ देखो तो dy बटा dx बराबर कुछ हो गया e के पावर x प्लस 1, इसको सेपरेट कर दो, e के पावर x प्लस 1 बटा ऐसे कर दो d e का पावर x बटा में dx प्लस में d1 बटा में क्या कर दोगे dx कर दोगे। तो dy बटा dx बराबर e के पावर x का e के पावर x प्लस 1 का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि dy बटा dx बराबर क्या लिख देंगे e का पावर x लिख देंगे। लेकिन हमको यहाँ एक बार डेरिवेटिव नहीं करना है बाबू, दो बार डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन कर दो,
डिफ्रेंसिएशन अगेन, ठीक है। दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, दोबारा करिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx है, इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में, और de के पावर x को कर दो dx के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर e के पावर x का e के पावर x। अब देखो e के पावर x के जगह पर dy बटा dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो। तो d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर हो गया dy बटा dx, इसको इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर माइनस dy बटा में dx बराबर 0, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूव्ड, ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो। कोई क्वेश्चन देगा उसको ऑर्डर डिग्री आप लोग निकालना सीख गए ना, ऑर्डर डिग्री जिस तरह से निकालना सीख गए उसी तरह से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। देखना इस चीज़ों को समझते हैं। ये वजह आप लोग नोट करिए ना, ये नोट करिए हैं, चलिए ठीक है, नोट करिए। इसको हम लोग मिटाते हैं, नहीं तो बैग जाके पॉज करके जैसे इच्छा हो वैसे नोट करिए ना, ठीक है। यहाँ देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है। अब इसका हम लोग को करना है डिफ्रेंसिएशन, तो क्या करो भाई, ये हमको प्रूफ करना है तो कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन करो dy बटा dx, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी बटा में हो जाएगा dx, ठीक है। इसको सेपरेट कर दीजिए, तो dx स्क्वायर बटा में dx प्लस 2 को कर दीजिए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, dx बटा में dx प्लस dc बटा में dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 गुना dx बटा dx का मान 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2, dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, और इसको इस तरफ ये आओ तो dy बटा dx माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, dy बटा dx माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। ये इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करिए, ये हम लोग कहा गया। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यदि प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट करिए, ठीक है। माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कि अभी तुम लोग को बताएं कि या तो dy बटा dx लिखो या इसको y डैश लिख दो, बतिया इज सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। सारा क्वेश्चन नहीं बाबू, यदि तुम लोग को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है, आपका अधिकार है। और अभी हम कुछ क्वेश्चन और आपको कराएंगे, सारा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारा कराएंगे तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। y बराबर है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। बातों को समझिए यहाँ पर और ध्यान दीजिए चीज़ों को, ठीक है। y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंसिएशन करके इस रूप में हमको प्रूफ करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो dy बटा dx, इसको समझ रहे हो ना भाई, ये dy बटा dx ही है, तो इसको करेंगे d√1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर d1 प्लस एक्स स्क्वायर को कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, dx के रिस्पेक्ट में। अब इसका करो बाबू, तो इसका हो जाएगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 0 का 0 2x का 2x, है ना, 0 का 0 2x का 2x। अब देखो इसका यदि करोगे तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा शहीद आपका, यानी कि dy बटा dx बराबर हो जाएगा x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि इसको क्या करेंगे, इसको y डैश लिख देते हैं, y डैश बराबर x बटा, इसको हाँ √x स्क्वायर है ना,
अभी देखो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर जरूर लिखेंगे, है कि नहीं। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, हमको आना चाहिए था क्या, हमको आना चाहिए था एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर देना, रुक जाओ। इसको तो वाई डैश का वाई डैश लिख सकते हो डी वाई बटा डी एक्स को, इसको एक्स का एक्स लिख सकते हो, इसके रूट अंडर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको क्या करो ना दोस्त, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना कर दो और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भागा कर दो। तो वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ही वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स का एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे वटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बातें समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया आप लोग को कि कैसे करना है इसको, ये कीजिएगा फटाक से। चलो लिखा गया, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा करा दिए, क्वेश्चन नंबर करा दिए 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 मतलब हम यहाँ लिखे हैं, एक्सरसाइज के अनुसार कोई और ही क्वेश्चन होगा, हमको लगा ऐसा कि तुम्हें को दिक्कत देगा इसलिए हम बता दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर y बराबर यदि x साइन x दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y बराबर x साइन x दे दे। ठीक है, और यहाँ पर ही दे दे प्रूव डैट, क्या बोल दे, प्रूव डैट, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिए ना, थोड़ा और बड़ा लिखे पड़ेगा, नहीं दिखेगा। y इक्वल टू x साइन x। ठीक है, और प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ क्या करना है हमको कि रूट है ना x इंटू वाई डैश, बराबर x इंटू वाई डैश बराबर y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, y बराबर एक्स साइन एक्स, प्रूव दैट एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो इसको जरा सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो u इंटू वी पर लगेगा x बाहर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे यार पहले लिख लो यार, किसी को भी नहीं समझ में आएगा, x साइन x बटा में डी एक्स। ठीक है, x बाहर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन x बाहर dx का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। x का बाहर साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, साइन x का साइन x, और dx बटा dx का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dy बटा dx बराबर हो जाएगा x cos x प्लस साइन x cos x प्लस में क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से तुम देखो इस चीज़ को जरा हम लोग गौर से देखें, इस चीज़ को गौर से देखो तो y बराबर क्या लिखा हुआ है, x साइन x लिखा हुआ है कि नहीं, y बराबर x साइन x लिखा हुआ है। इसको यदि इधर भेज दें तो मेरे हिसाब से साइन x बराबर हो जाएगा y बटा x, साइन x बराबर क्या हो जाएगा y बटा x। ठीक है, यदि तुम यहाँ से cos x निकालने में इंटरेस्ट रखो, cos x निकालने में इंटरेस्ट रखो, cos x तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। एलसीएम ये लोगे तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स। ये किसका मान आ जाएगा, cos x का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा cos x का। यानी कि यहाँ पर ही देखें तो dy बटा dx बराबर x का x, cos x का मान क्या रखेंगे
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स, और प्लस साइन एक्स का मान क्या रखेंगे, साइन एक्स का मान हम लोग का अभी अभी पता चला क्या हो जाएगा, वाई बटा एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में हो जाएगा वाई बटा एक्स। हमको प्रूफ क्या करना था, इसको एक काम करो यार, एक्स एलसीएम ले जाओ, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन एलसीएम ले जाओ एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई, ये एक्स को इस तरह भेज दीजिए, यानी एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स का एक्स, डी वाई बटा डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई। वो ये कोई दिक्कत है, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कीजिए फटाफट, तब तक हम इंक रिफिल कर लेते हैं, है ना। देखिए हो गया रिफिल। अब आगे बढ़ते हैं जरा टाइम हम यहीं पर ये देते हैं ना रिफिल वगैरह करने में। देखिए अब एक्सरसाइज हम मेरे हिसाब से आप लोग को 9.2 बन जाना चाहिए। यदि कोई डाउट आता है कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सोचकर बिल्कुल नहीं रहिएगा सर आगे बताएंगे नहीं बताएंगे, जरूर लिखिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी हम जिंदा हैं उदय, है ना। चलो देखो अब हम लोग आगे करेंगे 9.3 की ओर जरा सा बढ़ेंगे, ठीक है। 9.3 की ओर बढ़ेंगे, आप लोग को जरा सा फील देंगे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, और उसमें भी आपको समझाएंगे काम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो 9.3 में आप लोग को क्वेश्चन जो देगा ना, ये देगा एलिमिनेट कांस्टेंट, एलिमिनेट कांस्टेंट, यानी भाई साहब कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना है, ठीक है, कांस्टेंट को हटाना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे इस चीज़ों को जरा समझो। तो एलिमिनेट कांस्टेंट में हम यहाँ पर देखें चीज़ों को, समझिएगा कि कैसे हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करें, ठीक है, कैसे हम कांस्टेंट को क्या करें, एलिमिनेट करें। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक चीज़ तुम लोग को इसमें रूल हम बताते हैं, छोटा सा रूल। देखो छोटा सा रूल, जितना कांस्टेंट उतना बार एलिमिनेट तुमको करना पड़ेगा। जैसे कि किसी इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है तो कितने बार एलिमिनेट करोगे, मतलब कितने बार डिफिशिएट करोगे, सॉरी एलिमिनेट बोलेंगे, कितने बार डिफिशिएट करोगे, उसको 2 बार करोगे तभी वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो सकता है। यदि 3 कांस्टेंट है उसको 3 बार डिफिशिएट करो, 4 कांस्टेंट है उसको 4 बार डिफिशिएट करो, और इस प्रकार से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। यानी नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन is equal to number of differentiation is equal to number of constants, यानी नंबर ऑफ एलिमिनेशन जो होता है वो कांस्टेंट्स के संख्या के बराबर होता है। नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, कांस्टेंट्स के संख्या के बराबर होता है, ठीक है। जितना बार है, जितना कांस्टेंट है उतना हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे। चलिए देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, x बटा a प्लस y बटा v बराबर 1। x बटा a प्लस y बटा v बराबर क्या है बाबू, 1 है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सिंपल सा एक तरीका बताते हैं आप लोग को। इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो ये हो जाएगा XV प्लस YA बराबर 1। इसको उस तरह भेज दो, XV प्लस YA इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी। इसका डिफिशिएशन कर लीजिए, तो डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड
डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखो, इसका यदि करोगे dx v प्लस वाई ए वटा में कर देंगे dx बराबर d इंटू ए बी, ठीक है, बटा में dx। कांस्टेंट जानते हो बाहर हो जाता है, सबसे पहले तो सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा dx v वटा में dx प्लस dy a वटा में dx बराबर कांस्टेंट का डिफिशिएशन 0। इसमें से b को निकाल दो बाहर तो dx वटा dx और प्लस इसको निकाल दो बाहर y को तो हो जाएगा, सॉरी y को बोल रहे हैं, a को निकाल दो बाहर तो ये हो जाएगा dy वटा dx बराबर 0, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ही देखेंगे कि v का v dx वटा dx का मान 1 हो जाएगा, प्लस में a का a dy वटा dx बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर v प्लस a dy वटा dx बराबर हो गया 0, तो a dy वटा dx बराबर हो जाएगा माइनस b, तो dy वटा dx बराबर हो जाएगा माइनस v वटा a के। अब क्या तुम लोग को बोले थे कि जितना कांस्टेंट है उतना बार डिफिशिएशन करना पड़ेगा। एक बार तो कर चुके, बट इसमें कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो डिफिशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो अगेन डिफिशिएशन करो, अगेन डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy वटा dx वटा में dx बराबर d माइनस v वटा a वटा में dx, तो इसका हो जाएगा d2y वटा में dx स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। d2y वटा में dx स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया सर। इस प्रकार से हम लोग कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कांस्टेंट टोटली एलिमिनेट हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो कि y डबल डैश बराबर 0, y डबल डैश बराबर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ही जरा देख लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर ऐसा ही रहे, यदि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 बोल रहा है ऐसा ही क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे है y इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। तो इसको हम लोग करते हैं डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ कर देते हैं डिफिशिएशन। तो इसका dy बटा dx करियो और इसको जरा सा एक काम करना ना, इसको मॉडिफाई करिए ना, रुक जाओ एक सेकंड बाबू, इसको एक स्टेप और बढ़ाइएगा ना, y बराबर इसको इससे गुना करिएगा a स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, और इसको इससे करिएगा तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। अब कर दो डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ डिफिशिएशन कर दो, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफिशिएशन करोगे तो dy वटा dx इक्वल टू d a स्क्वायर v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर बटा में हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर v स्क्वायर इसका डिफिशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, इसका डिफिशिएशन हो जाएगा आपका 0, और इसमें से हाँ इसका डिफिशिएशन इसको सेपरेट कर दो पहले, तो d a स्क्वायर v स्क्वायर और माइनस एक सेकंड बटा में हो जाएगा dx, और यहाँ पर माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा बाहर और dx स्क्वायर बटा में dx हो जाएगा, dx स्क्वायर बटा में dx, इसका हो जाएगा 0 और इसका a स्क्वायर पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर x, 2a स्क्वायर x, ये किसका मान आ गया, देखो dy बटा dx का मान आया। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट 2 हैं, तो डिफिशिएशन भी कितने बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना। डिफिशिएशन कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, तो एक बार फिर से डिफिशिएशन हम लोग को करना पड़ेगा। बट यदि इस फॉर्मेट में रहा तब पर भी खत्म नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट सुधारते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 1y(x) dy बटा dx बराबर माइनस 2a स्क्वायर। अब अगेन डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड कर देते हैं, डिफिशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफिशिएशन कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा बाहर, और इसका डिफिशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर, ठीक। फिर dy बटा dx हो जाएगा बाहर,
और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, -1/x², ठीक है ना, -1/x², और इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं हम लोग को, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, खाली एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर 1/x d2y वटा में dx² -1/x² dy/dx बराबर 0। अब बहुत से एक चीज़ और कर सकते हो, नहीं हो तो नीचे से 1/x² कॉमन करियो और ऊ तरफ भेज दो, तो टोटल कहानी तुम्हारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। नीचे से कॉमन करियोगे ना तो हो जाएगा d2y वटा में dx² और इंटू में x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस dy/dx बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया मतलब आंसर। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हो कांस्टेंट को, और कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आप लोग बना सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां पर डाउट हो वहां पर पूछेगा, जो क्वेश्चन में भी यदि डाउट हो, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग पूछ दीजिएगा सर ये वजह क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, ठीक है, हम बता देंगे आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं कि सर एक चीज़ और हम लोग को इसमें ही पढ़ना था, इसको मिटा दें पूरा, इसको पूरा मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं कि सर सर्कल वगैरह का एक क्वेश्चन दे देता है, और इसमें भी कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछने जाएंगे 9.3 में ओपन ऑफर, ठीक है। 9.3 में जो भी क्वेश्चन जाएंगे यहाँ पर नंबर टाइप करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1000 क्वेश्चन नंबर टाइप करिएगा, क्वेश्चन नंबर टाइप करना है आपको, क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, वीडियो आपको उस पर चला जाएगा, ठीक है, उस पर स्पेशली बनाकर वीडियो चला जाएगा, डोंट वरी। अब आगे देखते हैं, देखो अब यहाँ पर आता है कि सर कभी कभी सर्कल आता है, पाराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, क्या कहानी है उसका। देखिए सर्कल ये जो होता है, मान लो इसका हम लोग क्वाड्रेंट मान लेते हैं a, b, ठीक है, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं, ठीक है, रेडियस r मानिए और इसका क्वाड्रेंट a, b। जानते हो इसका इक्वेशन क्या होता है, अभी हम लोग सब इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका हम देखें इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस v का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। ये इसका होता है इक्वेशन ऑफ किसका, सर्कल का, सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप कहोगे सर हम सर्कल में क्या घुस रहे हैं, तो बाबू जो 9.3 में और जो क्वेश्चन है ना, जो आपको इसी से आता है, इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल से आता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आता है, ठीक है। जितने भी हैं वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आते हैं कि आप लोगों को किस किस प्रकार का शेप पढ़ना है। देखो एक इक्वेशन ये हो गया, अभी खाली तुम इक्वेशन समझो, सर्कल का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो किसकी बात करेंगे सर, पाराबोला। देखो या तो ऐसे रहे पाराबोला, एक सेकंड बाबू, ऐसे रहे, या तो पाराबोला रहता है तुम लोग का ऐसे, इसका नाम नहीं लिखें, पाराबोला, ठीक है, या तो रहता है तुम लोग का ऐसे, या तो तुम लोग का रहता है ऐसे, ठीक है। इसका जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वही हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये चारों का चारों सबका इक्वेशन हो जाता है। कैसे इक्वेशन बनता है, क्या बनता है अभी नहीं जानेंगे, बस अभी याद रखना कि ये इक्वेशन होता है। मेन इक्वेशन यही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यही निगेटिव एक्सिस में गया, माइनस किया गया, x एक्सिस में गया तो x बजा y हो गया, y बजा x हो गया, और फिर ही निगेटिव में गया, तो समझ गया ना, निगेटिव पॉजिटिव का खेल। नेक्स्ट है हम लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं
हाइपरबोला, क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला बाबू कैसा होता है, हाइपरबोला दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपको ऐसे होंगे, ठीक है, या आपके हाइपरबोला ऐसे होंगे, ठीक है। दो तरीके के हाइपरबोला हो सकते हैं, दो तरीके के, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। विस्तार से इसका ज्योमेट्री में हम बात करेंगे जब 2D आप लोगों को पढ़ाएंगे तब। इसका होता है बाबू एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बराबर 1। इसका सीधे उल्टा हो जाता है वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये देखिएगा आप लोग कि हाइपरबोला और पाराबोला, हाइपरबोला में दो इक्वेशन ऐसे ऐसे पॉसिबल होते हैं। और लास्ट हम लोग का एक शेप है, लास्ट हम लोग का एक शेप है जिसको हम लोग इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिप्स। तो एलिप्स रुझा, एलिप्स का फिगर ऐसा नहीं होता है, एलिप्स का फिगर ऐसे होता है, गलत बना दिए हम, एलिप्स का फिगर ऐसे होता है, ठीक है, ये प्रकार से, या एक और होता है, या एक और होता है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार का होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, वाई वाई डैश, ठीक। इसका इक्वेशन की हम लोग बात करें तो हो जाता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बराबर 1, ठीक। और इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर बटा वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप हो जाते हैं। इतना ही आप लोग को पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप लोग को इस चैप्टर में तो नहीं आने वाला, तो सबका इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। इक्वेशन को हम यहाँ पर ही शॉर्ट में लिख देते हैं, समझा दिए हम अभी, इक्वेशन में यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि इस पर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए पाया हमारा है सर्कल के लिए, सर्कल के लिए क्या पढ़ें, सर्कल के लिए हम लोग पढ़ें एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दूसरा हम लोग का है पाराबोला, क्या है बाबू, पाराबोला। पाराबोला का है वाई स्क्वायर बराबर 4x, अब इसी में माइनस प्लस करके एक्सचेंज करके लगाते रहो। तीसरा है हमारा हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला का क्या है, हाइपरबोला का है, हाइपरबोला का है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बराबर 1। और चौथा हमारा इजिप्स है, इजिप्स है, इसका होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये चार को होते हैं, इस पर ही हम लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये नोट करिएगा, इसको आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम आगे कि क्वेश्चन है एक इसी का 9.3 का 6 नंबर है आपका। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन, मतलब कोई सर्कल है जो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है, यानी यहाँ पर ही टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही टच कर रहा है। इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है, रेडियस कितना है, आर है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो एक्स एक्सिस में कितना दूरी चला, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही एक्स एक्सिस में चला ना, तो इसका आर हो जाएगा। और क्योंकि ये एक्स क्वाड्रेंट पर है, समझो बातों को, क्योंकि इसका ऑरिजिन एक्स क्वाड्रेंट पर है तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि सर एक्स क्वाड्रेंट आर हो जाएगा, वाई क्वाड्रेंट जीरो हो जाएगा इसके सेंटर का, और रेडियस कितना है, आर है। यहाँ पर ऐसे लिख लोगे येट रेडियस ऑफ सर्कल बराबर आर, येट रेडियस ऑफ सर्कल बराबर क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन लिखो सर्कल का, तो क्या होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स का एक्स, आर का आर होल स्क्वायर,
वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पर तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा हम लोग का क्या, बचा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर, हाँ ठीक है, 2x आर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पर क्या है, आर है। ठीक है, आर है, आर नहीं कांस्टेंट अगर आता तुम ए मानिए ना, तुम्हारा ए आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट के नाम पर यहाँ पर ही आर है। अब हम इसको जरा देखें कि सर एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन बस एक ही तरीका से कर सकते हैं, मतलब एक ही हमको मेथड लगाना है। तो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, इसको भेज देते हैं उस तरफ, हो जाएगा 2x आर। क्या हो जाएगा, 2x आर। सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, इसको मानिए ऐसे इक्वेशन 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वटा में dx बराबर d2x आर वटा में dx। इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y dy वटा dx। देखो ऐसे सेपरेट कर देते हैं, dx स्क्वायर वटा में dx। ठीक है, इसको पहले कर देंगे y स्क्वायर को dy के रिस्पेक्ट में, और फिर dy को कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dy को किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये 2r को कर दीजिए बाहर, और ये हो जाएगा गुना में dx वटा dx। ठीक है, 2r को कर दिए बाहर, गुना में आ गया dx वटा dx, पावर आ जाएगा गुना में 2x, यहाँ पर ये हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा dy वटा dx बराबर 2r। dx वटा dx का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। dx वटा dx का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखो एक चीज़, तो तुम लोग का आ जाएगा 2x प्लस 2y dy वटा dx बराबर 2r। ठीक, 2 मेरे हिसाब से कॉमन है कि आप लोग काट दीजिए, बेटर रहेगा। 2 इधर से कॉमन आ जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई dy वटा dx बराबर 2r। ठीक, ऐसा नहीं भी काटिएगा तो आई थिंक रहे दो मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 2r का ही यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2r इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में किसका वैल्यू रख देंगे, 2r का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, देखो यहाँ पर x का x लिख दो और 2r का मान लिख दो। 2r का मान कितना हो जाएगा, 2r का मान हो जाएगा 2x प्लस 2y dy वटा dx। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको इससे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy वटा dx। ठीक है, यहाँ पर ही देखेंगे, इसको सबको उस तरफ लेके चले जाते हैं, सबको उस तरफ, तो 0 हो जाएगा इस तरफ बराबर, उस तरफ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy dy वटा dx। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखो, इसको पहले लिख देते हैं, 0 को उस तरफ लिख देंगे, तो हो जाएगा 2xy dy वटा dx। ठीक है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। कुछ गलती सही हो बाबू तो वो भी कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब ध्यान नहीं रहता है, नहीं कोई क्लास है जो कि कोई बताने में जाए कि सर यहाँ पर गलती हुआ। ठीक है, हम अकेले ही पढ़ा रहे हैं, तो कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ पर ही बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पर ही हो सके कुछ मिस्टेक हो जाता है, लंबा लंबा क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ पर ही ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करके कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सर्कल का क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिएगा, फटाक से नोट कर लीजिएगा जो नहीं नोट किए, और जो साथ ही साथ लिखते चले भाई तो महान इंसान है, मिटा दें। चलिए अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखो,
अब एक है कि भाई साहब एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो हम एक दो क्वेश्चन इस पर और करा देते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए पूरा, काहे कि लैंग्वेज वजह बोल रहा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पाराबोला हैविंग वर्टेक्स ऑफ ऑरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस। बोल रहा है कि फैमिली ऑफ पाराबोला है जिसमें कि कहानी, और रुक जा यार, फैमिली ऑफ पाराबोला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ये फैमिली ऑफ पाराबोला का फॉर्मेट, ठीक। अब तो इसका इक्वेशन हम आप लोग को बताए थे, y इक्वल टू क्या होता है 4ax, y इक्वल टू क्या होता है 4ax। अब इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो करते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर, समझो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, यस ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर देखें इसको, एक सेकंड रुक जाइएगा, चलिए तो यहाँ पर ही देखते हैं कि इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करना है बाबू, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई स्क्वायर, इसको किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई को किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है, ठीक है। इसका कर दिए, फिर यहाँ पर ही 4a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो ये हो गया डी एक्स बटा डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सबसे पहले इसको डी वाई के रिस्पेक्ट में किए, फिर डी वाई को डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, यहाँ पर 4a को कर दिए बाहर, डी एक्स बटा डी एक्स हो गया। तो ये आ जाएगा 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर 4a का 4a डी एक्स बटा डी एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही देखोगे तो आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे तक ले जाते हैं, तो 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया 4a हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको भागा में भेज देते हैं, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 4a बटा 2y, 4a बटा क्या हो जाएगा बाबू 2y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको काट दें तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2a बटा वाई, 2a बटा वाई हो गया। वाई को इस तरफ भेज दो, इसमें हाँ ठीक है, वाई को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ पर ही हो जाएगा वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ही देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक सेकंड बाबू, ये से मेरे हिसाब से ये कट जाना चाहिए था ना, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऊपर में काट दिए, इसको भी यहाँ पर हम नहीं, रुक जाओ, इसको यहाँ पर जो है वही रहने दो, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2a का मान यहाँ पर, इसको मानिए इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में किसका मान रख देंगे 2a का मान रख देंगे। तो 2y बराबर 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2a को देखो, इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर ही, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, ठीक है। तो 2 का 2 लिख दिए, और 2a की जगह पर क्या लिख दिए, 2a की जगह पर लिख दिए y इंटू डी एक्स। एक सेकंड, चलिए तो हमें देखते हैं यहाँ पर कि ये सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हाँ 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर वैल्यू रख रहे थे ना बाबू कि 2a का मान यहाँ पर ही पेस्ट कर रहे थे, तो 2 इंटू 2a की जगह पर क्या लिख देंगे y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। समझो बातों को, 2a की जगह पर क्या लिख दिए y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। यानी सर यहाँ से हम लोग किए क्या, इस चीज़ को समझो, यहाँ से हम लोग मान निकालिए 2a का, समथिंग इज इरर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, हाँ गलत है, देखो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा हम बेकार में कर दिए बाबू, इसको हम इरेज करते हैं, कुछ तो गलत है, हमको लग रहा था कुछ गलत है, सही में गलत है, इतना बड़ा हमको करने का आवश्यकता ही नहीं था। यहाँ पर ये जो वैल्यू आया था ना, देखो 4y का जो वैल्यू आया ना, उसी वैल्यू को बस यहाँ पुट कर देना था, हमसे थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1, 4a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में 4a का मान रख दीजिए, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिख देंगे बउआ 2y डी वाई बटा डी एक्स, 2y डी वाई बटा डी एक्स इंटू में क्या हो जाएगा x, 2y डी वाई बटा डी एक्स इंटू में x। देखो क्या किए हम,
यहाँ से जो 4a का मान था, 4a का मान था, उसको पूरा उठा के यहाँ पर ही रख दिए, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया, 4a की जगह पर क्या हो गया 2y dy बटा dx हो गया, और इंटू में x का x हो गया, सिंपल। तो y, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि एगो y से एगो y कट गया, तो y माइनस 2x dy बटा dx बराबर 0, ये आपका आ गया आंसर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सर ऐसे करके इजिप्ट का रहे, किसी का भी चीज़ का क्वेश्चन रहे बन जाएगा, इजिप्ट का रहे तो इजिप्ट का क्वेश्चन रख देंगे, ठीक है। जो डाउट होगा हमसे पूछिएगा। ये क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पर ही था भी, कई एक बार पूछा भी था हमसे क्लास में कि सर इसको कैसे बनाएंगे। चलो हम यहाँ पर एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर ही इसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन था यहाँ पर y इक्वल टू C1 e का पावर x, ठीक है। y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू C1 e का पावर x और प्लस C2 e का पावर माइनस x, C2 e का पावर माइनस x, ठीक है। और इसका हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना था। ऑब्जेक्टिव है आपका 9.3 का, ये ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। बातों को समझिएगा। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। जो e का पावर माइनस एक्स है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल टू C1 e का पावर x C2 और e के पावर माइनस एक्स को 1 बटा e का पावर x, ठीक। y इक्वल टू C1 e का पावर x प्लस C2 बटा e का पावर x, C2 बटा e का पावर x, ठीक है। तो y इक्वल टू C1, अब देखो यहाँ पर इसके नीचे क्या कर देते हैं, एलसीएम ले जाते हैं। तो एलसीएम कितना ले जाएंगे बाबू, e का पावर x ले जाएंगे, नीचे से भागा ऊपर से गुना, C1 e का पावर 2x प्लस C2, इसको इस तरह भेज देते हैं, e का पावर x y इक्वल टू C1 e का पावर 2x, ठीक है। इसको इस तरफ, प्लस में क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर दो, इसको दोनों और डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करिएगा तो e का पावर x हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है। और प्लस फिर dy बटा dx हो जाएगा बाहर और e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, ठीक। प्लस C1 का यहाँ पर ही कर देते हैं, नहीं सॉरी बराबर यहाँ पर ही C1 हो जाएगा बाहर और डी के पावर 2x को कर देंगे 2x के रिस्पेक्ट में और डी 2x को कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और C2 का यदि करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा बाबू, C2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही देखोगे e के पावर x dy बटा dx प्लस dy बटा dx, हाँ देखो प्लस में नहीं दोनों में हम एक ही स्टेप कर दिए ना मेरे हिसाब से, यहाँ पर ही हम गलत कर दिए। देखो क्या गलत किए ना कि इसमें e के पावर x को बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन किया था, अभी y को बाहर करेंगे और e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो y तो बाहर है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x हो जाएगा, C1 का C1, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर 2x और x का हो जाएगा 2 प्लस में कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर e का पावर x dy बटा dx प्लस y ऐसे लिख दो e का पावर x इंटू वाई बराबर 2c1 e का पावर 2x, ठीक है। इसमें से e का पावर x को करिए कॉमन, देखो यहाँ पर कहाँ पर, शायद यहाँ पर बन जाए, देख लेते हैं। देखो e के पावर x को इधर से करिए कॉमन तो हो जाएगा dy बटा dx प्लस y, dy बटा dx प्लस y बराबर 2c1 e के पावर 2x, 2c1 e के पावर, देखो 2c1 e के पावर 2x, e के पावर 2x, इससे ये वो कट गया, ठीक है। यानी हो गया dy बटा dx प्लस y बराबर 2c1 e का पावर x, ठीक। अब e के पावर x को फिर बटा में भेज दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, e के पावर x को बटा में भेज दो, या ऐसे भी इसका कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट इसको एक बार फिर बटा में भेज दो तो ई पटी आएगा तो ई पटी भागा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बटा ई के पावर x dy बटा dx प्लस 1 बटा ई के पावर x y इक्वल टू 2c1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स dy बटा dx और ये हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स y इक्वल टू 2c1। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से कर देंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से वहाँ पर दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा ना, रुक जाओ,
इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार, इधर का जो ये बना हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक। मिटाते हैं। चलो देखो, अब इसका हम लोग कर देते हैं डिफरेंस, इसका फिर से स्टेप बढ़ा देते हैं। e के पावर x यहाँ से क्या किए थे बाबू, कॉमन किए थे, तो हो गया था dy बटा dx प्लस y, और यहाँ पर ही है आपका 2c1 e के पावर 2x, ठीक है। यहाँ पर इसे इसको देखिएगा तो एगो पावर कट गया, तो dy बटा dx प्लस y इक्वल टू 2c1 e के पावर x, इसको भागा में भेजेंगे तो हो जाएगा 1 बटा ई के पावर x dy बटा dx प्लस 1 बटा ई के पावर x y और बराबर 2c1 ई के पावर माइनस x dy बटा dx प्लस ई के पावर माइनस x y बराबर 2c1, ठीक है। क्या हो जाएगा 2c1। अब यहाँ पर ही देखें तो इसको u इंटू वी पर कर दें तो ई के पावर माइनस x को बाहर कर दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो d2y बटा में dx स्क्वायर, फिर प्लस dy बटा में dx, और e के पावर माइनस x का करोगे तो माइनस ई के पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक। बीच में यहाँ पर ही प्लस दे दो, फिर इसको भी u इंटू वी पर कर दो, e के पावर माइनस x को बाहर कर दो, dy बटा dx कर दो, और फिर प्लस में y को बाहर कर दो, e के और इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, e के पावर माइनस x बटा में dx बराबर, इसका देखोगे तो 2c1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 होता है ना, e के पावर माइनस x d2y बटा में dx स्क्वायर और माइनस ई के पावर माइनस x dy बटा में dx और प्लस ई के पावर माइनस x dy बटा में dx और प्लस y, नहीं देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ये y का y माइनस ई के पावर माइनस x बराबर 0, ये और ये दोनों कट गया, तो e के पावर माइनस x d2y बटा में dx स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस y ई के पावर माइनस x बराबर 0। इसमें से माइनस ई के पावर माइनस x को कॉमन कर लेते हैं, e के पावर माइनस x को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर और प्लस में माइनस हो जाएगा y बराबर 0। इसको उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा बाबू, d2y बटा में dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0। यही आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव, बट टावर छोड़ देगा इसको बनाते बनाते, तुमको लगेगा ऑब्जेक्टिव जैसा भी कोई नहीं, और वहाँ तो क्वेश्चन आपको दे देता है, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और थोड़ा अजीब था, वो भी हम कल कराए थे आप लोग को, देखते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। मिटा दें इसको, लिख लीजिएगा फटाक से, डाउट लगे फिर से पूछ लीजिएगा। देखो एक और क्वेश्चन है हम लोग का, जिसमें बोल रहा है ना कि सर y बराबर x है, y बराबर x है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, y बराबर x है तो इसमें से कौन सा संबंध सही होगा। क्या दे रखा है बाबू, ए नंबर है d2y बटा में dx स्क्वायर, d2y बटा में dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy बटा में dx, माइनस x स्क्वायर dy बटा में dx प्लस xy बराबर x। क्या समझ में आया, ए गो ऑप्शन दिए ये है तो बोल रहा है कौन सही है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है ये, बी नंबर ऑप्शन है, इसको सोचोगे कि बिना ऑप्शन के बनाइए कोई जिंदगी में नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन से ही बनाए, उसको ऑप्शन से भी बनाना होता है। प्लस एक्स डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बटा में डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू बराबर एक्स, ठीक है। सी नंबर है हमारा ऑप्शन, सी नंबर है एक्स नहीं डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा में डी एक्स और प्लस एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। डी टू वाई बटा में, नेक्स्ट ऑप्शन है डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, एक्स डी वाई बटा
dx और प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके क्वेश्चन का, एनसीईआरटी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 12 है। ठीक है, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें बोल रहा है आपको कि इसका ये हमको दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन ट्रू है यानी कि सत्य है। तो देखो y बराबर x दिए हुए, y बराबर x दिए हुए, तो इसका dy बटा dx निकालियो, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, dy बटा dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करो तो d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो y तुमको पता है y बराबर x है, dy बटा dx तुमको पता है, ये तुमको पता है। अब सबके जगह पर तुम मान रख के देखो, देखो यदि तुम यहाँ पर ही रखते हो ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर ही क्या रखोगे बाबू? यहाँ पर ही रख दोगे तुम 0 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ही तुम क्या रख दोगे बाबू? 1 रख दोगे, 1 रख दोगे प्लस एक्स इंटू वाई के जगह पर भी क्या रख दोगे? एक्स रख दोगे, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स। देखो ऐसे नहीं बनाते हम तुम लोगों को, इसका मान है ना जो चारों ऑप्शन में रखो। ठीक है, ये जो मान आया इसको चारों ऑप्शन में रखो, ए नंबर में रखोगे यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? देखो d2y बटा dx स्क्वायर का मान क्या है बाबू? 0 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बटा dx का मान क्या है हम लोग का? 1 है और प्लस एक्स, वाई के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, एक्स बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 तो वो छोड़ ही दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये सॉरी इधर एक्स है, एक्स, ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर एक्स। क्या ये दोनों पक्ष बराबर आया? नहीं आया ना, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी में रखिए मान, आप बी में रखिए मान d2y बटा में dx स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का एक्स रख दो, एक्स का एक्स, dy बटा dx का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, dy बटा dx का मान 1 हो जाएगा। एक्स का एक्स, y के जगह पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, y की जगह पर x बराबर में x। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x। बताओ भाई, कोई हिसाब से दोनों कभी बराबर हो सकता है? इसको हटा भी दो फिर भी बराबर हो सकता है? नहीं होगा बराबर, तो बी नंबर ऑप्शन में हम लोग का नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में रख के जरा चेक करो, तो यहाँ पर ही क्या रखोगे? यहाँ पर ही रखोगे d2y बटा dx स्क्वायर 0, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर गुना में dy बटा dx का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और प्लस में एक्स का एक्स, y के जगह पर क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या है? 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0, ये से ही कट गया, 0 बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत है? 0 बराबर क्या हो गया? 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो बातें समझ में आप लोग को आ गया होगा कि सर कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। कोई यदि ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन दे तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। तो आपका ये जो लेक्चर था डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना और ये कन्वर्जन वगैरह, ये आपका खत्म हो गया। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या शुरू करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक ये लेक्चर आपका 1 आवर से ज़्यादा हो गया है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर होल्ड करेंगे। और देखिए जो बच्चे को जो ये क्लास कर चुके हैं वो नहीं करिएगा, अब आगे आप लोग देखिएगा कि कैसे सॉल्यूशन होता है उसका। तो बस लेक्चर तुरंत शुरू होगा, तो अभी इसको हम लोग होल्ड मारते हैं।